एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वीवीएम के स्टडी मटेरियल के लिए करेंगे। चैप्टर है हम लोग का द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिनल ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया। मतलब एंशियंट इंडिया में मेडिसिन का जो ट्रेडिशन था उसमें जो इवोल्यूशन हुआ, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज होगा साथ में करते जाएंगे। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा विच डील्स विथ पैडियाट्रिक्स। अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक बताना है आयुर्वेदा का जो पैडियाट्रिक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन हम लोग का ए चरक संहिता, बी सुश्रुत संहिता, सी कश्यप संहिता, डी अष्टांग संग्रहा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कश्यप संहिता। जो चरक संहिता है उसमें जनरल मेडिसिन से रिलेटेड थ्योरीज दिया हुआ है, जनरल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में आपको सर्जरी से रिलेटेड बताए गए हैं। उसके बाद है आपका अष्टांग संग्रहा में 8 थ्योरीज, 8 ब्रांचेज जो मेडिसिन्स के हैं, दैट इज जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेमोलॉजी मतलब आई से रिलेटेड, ईएनटी, डेंटिस्ट्री, पेडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, टॉक्सिकोलॉजी, रिजुवेनेटिव मेडिसिन एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। ये 8 ब्रांचेज है, वो आता है अष्टांग संग्रहा के अंदर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑर्गन ऑफ अ सब्जेक्ट डेपिक्ट्स सर्जरी बीइंग परफॉर्म्ड फाउंड इन अ मेसोलिथिक 15,000 to 6,000 BCE बिफोर करंट इरा। रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम भीमबेटका मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जो पेंटिंग पाया गया है जो मेसोलिथिक एज का है, उसमें जो सर्जरी परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट का मतलब जो भी पर्सन है जिसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं मेडिसिन ब्रांचेज में, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में भी दिखाया गया था, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो उसके किस पार्ट में, किस ऑर्गन में सर्जरी हम लोग को दिखता है। तो एक पेंटिंग जो है उसमें दिखाया गया, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं हम लोग। ए हेड, बी आई, सी हेड और आई, डी नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हेड और आई, क्योंकि वो फिगर में सही से पता चल नहीं पा रहा है कि ऑपरेशन हेड के ऊपर किया गया है कि आई के ऊपर, लेकिन हेड या आई लग रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हाउ द डिसिपल्स ऑफ सुश्रुता लर्न सर्जरी। सुश्रुत के डिसिपल्स जो है वो सर्जरी को कैसे लर्न करते थे। ऑप्शंस दिया हुआ, ए नंबर बाय वर्किंग ऑन वेजिटेबल्स, बी ऑप्शन बाय वर्किंग ऑन क्लोथ्स, सी ऑप्शन बाय डायरेक्टली वर्किंग ऑन पेशेंट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि वो लोग पंपकिन के ऊपर और दूसरे वेजिटेबल्स के ऊपर वर्क करके काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, दैट इज बाय वर्किंग ऑन वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुश्रुता इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैविंग डेवलप्ड इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स इन। सुश्रुत को जाना जाता है इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीड्यूर करने के लिए किस फील्ड में। सबसे पहले ए ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नोज थ्रू प्लास्टिक सर्जरी, जिसको राइनोप्लास्टी भी बोला जाता है। मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, नोज जो टेढ़े हो गए हैं नाक से रिलेटेड, उसको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू सीधा किया जाता था या कोई शेप दिया जाता था। बी ऑप्शन सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट, सी ऑप्शन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी कैलकुली। कैटरेक्ट मतलब जो मोतियाबिंद होता है आँखों में, उसका सर्जिकल रिमूवल करना। सी ऑप्शन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी कैलकुली मतलब यूरिन के फ्लो को
यूरिन कम या ज़्यादा हो रहा हो उसके फ्लो को सर्जरी से कंट्रोल करना। तो और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे उनके थ्योरीज, उनके इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स में आता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, अ पिक्चर पब्लिश्ड इन द अक्टूबर 1794 इशू ऑफ द जेंटलमैन्स मैगजीन ऑफ लंडन shows an oculist treating a patient। oculist मीन्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पिक्चर पब्लिश हुआ जेंटलमैन्स मैगजीन ऑफ लंदन 1794 में। उसमें एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है जो एक पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, उसको ऑक्यूलिस्ट बोला जा रहा है। ऑक्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन से यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ ए ऑप्शन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसको ऑप्टिशियन भी बोलते हैं। बी नंबर डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब स्किन से रिलेटेड। सी ऑप्शन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन से रिलेटेड। एंड डी नंबर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल जिसको प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है ऑप्टिशियन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं। नाउ नंबर 6, लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इनोक्यूलेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, लंडन्स कॉलेज ऑफ फिजिशियंस J.Z. Holwell studied the Indian method of inoculation for preventing against pox. Later some centuries who discovered it? स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो इनोक्यूलेशन टेक्निक था, मतलब जो वैक्सीनेशन दिया जाता था, उसका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन माना जाता है, जो लंदन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में स्टडी किया गया J.Z. हॉलवेल के द्वारा। अब उसके जो स्टडी जो किया गया था उसके कुछ ईयर के बाद कौन डिस्कवर किए हैं इस मेथड को? ऑप्शंस वी हैव ए लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर एंड डी रॉबर्ट ब्राउन। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर जो है वो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीनेशन की खोज की है। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, सुश्रुता संहिता डिस्क्राइब्स कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड चरक संहिता डिवोट्स एन इंटायर चैप्टर ऑफ epidemiology due to which an efficient public health care was established under the aegis of। तो बोला जा रहा है कि सुश्रुत संहिता जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताता है, उसके इफेक्ट के बारे में बताता है, और एपिडेमिक न फैले उससे रिलेटेड वो थ्योरीज दिया है, वो रूल्स दिया है। अब बोला जा रहा है कि इसका बेनिफिट किसके जो कार्यकाल में है, किस राजा को मिला था? तो ऑप्शंस दिया हुआ, ए किंग हर्षवर्धना, बी किंग अशोका, सी किंग अकबर, डी किंग रतन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग अशोका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टेक्स्ट कंपोज्ड इन 13th century ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोवाइडिंग द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा बुक, कौन सा टेक्स्ट 13th century में ये हुआ है जिसमें बताया गया है फार्मेसी के बारे में, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, और उसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की थ्योरी से रिलेटेड थ्योरीज बताया गया, डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन से ए माधवना निदाना, बी सुश्रुता संहिता, सी सारंगधारा संहिता, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगधारा संहिता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इनवाइटेड स्नेक बाइट हीलर्स एंड आयुर्वेदिक फिजिशियंस टू ग्रीस। कौन जो है वो इनवाइट किया था आयुर्वेदिक फिजिशियंस को और स्नेक बाइट हीलर्स को, सांप जो काट लेते हैं उसको विष को सही करने के लिए, मतलब कि विष हटाने के लिए कौन इनवाइट किया था? तो ऑप्शन से ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी एजेसिलस, सी कैसेंडर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नाउ द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सिद्धा मेडिसिन प्रिवेल्ड। कौन से स्टेट में सिद्ध मेडिसिन जो है वो होता था? सिद्ध मेडिसिन कंपोज करता था मेटेलिक ड्रग्स और मिनरल कंपोनेंट्स को। तो पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में ये प्रिवेल करता था?
ऑप्शन से ए केरला, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।